दोस्तों, एक औरत थी। उसने सोचा एक जवान लड़के को अपनी जिंदगी में लाऊंगी, बस कुछ दिनों के लिए, बस एक काम के लिए। लेकिन दोस्तों, वो काम कब उसकी जरूरत बन गया उसे खुद नहीं पता चला, और जब पता चला तब बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, ये फिल्म है इट बॉय, और इस फिल्म में एक सवाल है, जब तुम किसी को इस्तेमाल करते करते उससे सच्चा प्यार कर बैठो तो क्या वो इंसान तुम्हें कभी माफ करेगा? जवाब इस वीडियो में है, शुरू से आखिर तक देखना, क्योंकि जो ट्विस्ट आएगा वो तुम्हें हिला देगा। चैनल पे नए हो तो अभी सब्सक्राइब करो। अब चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। दोस्तों, कहानी शुरू होती है ब्राजील में एक फोटो शूट सेट से। यहाँ हम एक बेहद स्टाइलिश और दबंग औरत को देखते हैं जिसका नाम है एलिस। ये एक फेमस फ्रेंच फैशन मैगजीन की एडिटर है और अपने काम के मामले में एकदम परफेक्शनिस्ट। सेट पर सब कुछ उसकी मर्जी से चलता है। जब उसे लगता है कि बैकग्राउंड का रंग सनी येलो की जगह येलो ऑरेंज हो गया है तो वो पूरा सेट दोबारा बनवाने का ऑर्डर दे देती है। डायरेक्टर ऑस्कर कहता है कि भाई सब थक गए हैं और कोई फर्क नहीं दिखता, लेकिन एलिस कहती है मुझे दिखता है और बस इतना ही काफी है। यही है एलिस, जिद्दी, ज़हीन और जबरदस्त। लेकिन इसी दौरान उसे पेरिस से एक परेशान करने वाली खबर मिलती है। उसकी एक जूनियर कॉलीग एलिस उसके बॉस किमेल के साथ पेरिस के मशहूर रेस्टोरेंट ले ब्रिस्टल में डिनर कर चुकी है। एलिस को ये बात अंदर तक चुभ जाती है, क्योंकि एलिस को मैगजीन का एक नया और बड़ा प्रोजेक्ट रेबेल मिलने वाला था और अब लगने लगा था कि कहीं ये लड़की लीसा उसकी कुर्सी न हथिया ले। एलिस फौरन अपना बैग उठाती है और पेरिस के लिए निकल पड़ती है। अब दोस्तों, सीन शिफ्ट होता है एक हवाई जहाज के अंदर। एलिस ब्राजील से वापस पेरिस जा रही है। वो अपनी सीट पर बैठने लगती है, तभी उसे पता चलता है कि उसकी सीट पर एक जवान बेफिक्र लड़का बैठा है जिसका नाम है बाल्थाजार। 20 साल का, खुलकर हंसने वाला, दुनिया की परवाह न करने वाला एक आर्किटेक्चर का स्टूडेंट। जब एलिस उसे कहती है कि भाई ये मेरी सीट है तो बाल्थाजार बड़ी बेशर्मी से मुस्कुराते हुए उठता है। फिर दोनों को अलग अलग सीट्स मिलती हैं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। थोड़ी देर बाद जहाज भयंकर टर्बुलेंस जोन में फंस जाता है। जहाज हिलने लगता है, लोग घबरा जाते हैं और एलिस भी डर जाती है। तभी बाल्थाजार उसके पास आ जाता है और बड़े इत्मीनान से साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देने लगता है कि ये तो बस गर्म हवा और ठंडी हवा का मिलना है, कोई बड़ी बात नहीं। एलिस उसे देखती है, इस लड़के में कुछ तो है जो उसे अलग बनाता है। दोनों बातों में उलझ जाते हैं और जब जहाज पेरिस पहुंचता है तो बाल्थाजार उससे कहता है तुम्हारे साथ मौत भी अच्छी होती, और अपना नाम बताता है, बाल्थाजार। पेरिस आते ही एलिस सीधे ऑफिस पहुंचती है। वहाँ उसकी बेस्ट फ्रेंड पॉलिन उसे सारी अपडेट्स देती है। ऑफिस में लोग बातें कर रहे हैं कि बॉस विंसेंट एलिस की जगह लिसा को रेबेल मैगजीन की एडिटर बना सकता है। एलिस सीधे विंसेंट के कैबिन में जाती है। विंसेंट उसे बताता है कि वो एक नए अलग थलग किस्म के एडिटर की तलाश में है, कोई ऐसा जो आउटडेटेड और बोरिंग ना हो। वो एलिस पर तंज कसता है कि क्या वो इस नई सोच के लिए तैयार है। एलिस को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो खुद को शांत रखती है और कहती है मैं यही काम करती हूँ। पिकासो 91 साल की उम्र तक एक बच्चे की आत्मा लेकर जिया। उम्र कोई मायने नहीं रखती। विंसेंट साफ कह देता है कि अगर रेबेल तुम्हें नहीं मिला तो तुम्हें हार्ट्स एंड फायर प्लेसेस, एक छोटी सी पार्ट टाइम मैगजीन में जाना होगा। एलिस की ईगो को ये जबरदस्त झटका लगता है। वो बाहर निकलती है, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल है, मैं अपनी इमेज कैसे बदलूं? मैं इस दुनिया को कैसे दिखाऊं कि मैं अभी भी रेबेल हूँ? तभी एलिस की बेस्ट फ्रेंड पॉलिन एक मस्त आइडिया लेकर आती है। वो कहती है सुन, विंसेंट तुझे बोरिंग समझता है, लेकिन अगर तू उस जवान लड़के बाल्थाजार को अपना बॉयफ्रेंड बनाकर दिखाए तो विंसेंट को लगेगा कि तू कितनी बोल्ड और रेबेल है। बस दिखावे के लिए कुछ पार्टीज में साथ जाओ, हाथ थामो, प्यार भरी नजरें डालो और काम हो जाएगा। एलिस पहले तो ये आइडिया सुनकर भड़क जाती है। वो कहती है तू चाहती है कि मैं एक 20 साल के लड़के के साथ रिश्ता दिखाऊं बस एक नौकरी के लिए? क्या मैं इतनी डेस्परेट हूँ? पॉलिन कहती है डेस्परेट नहीं, स्मार्ट, और वैसे भी उससे बस प्रिटेंड करना है, एक्चुअली कुछ नहीं होगा। एलिस देर तक सोचती है और फिर मान जाती है। अब किस्मत देखो, उसी दिन एलिस को याद आता है कि हवाई जहाज में उसकी यूएसबी की रह गई थी और बाल्थाजार ने उसे मैसेज किया है कि वो उसके पास है। एलिस उसे कॉल करती है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। एलिस सोचती है यही मौका है, एक तीर से दो शिकार। वो बाल्थाजार के एड्रेस पर पहुंचती है। वो एक कैफे में उसका इंतजार कर रहा है अपने आर्किटेक्चर स्कूल के दोस्तों के साथ। एलिस वहां आती है, एक 39 साल की बेहद स्टाइलिश और कॉन्फिडेंट वुमन, और ये देखकर बाल्थाजार के दोस्त थोड़े हैरान होते हैं। बाल्थाजार उसे बताता है कि यूएसबी की घर पर है, यहाँ नहीं। एलिस को थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वो उसके साथ उसके घर चली जाती है। घर देखकर एलिस को हल्का झटका लगता है। छोटा सा, थोड़ा बिखरा हुआ स्टूडेंट अपार्टमेंट, लेकिन बाल्थाजार में एक बेफिक्री है जो एलिस को अजीब तरह से अच्छी लगती है। वो उसे यूएसबी की देता है और फिर थोड़ी देर बातें होती हैं। बाल्थाजार उसे एक कॉफी ऑफर करता है। एलिस मना करने लगती है, लेकिन तभी उसे पॉलिन का प्लान याद आ जाता है और वो रुक जाती है। अगले कुछ दिनों में एलिस बाल्थाजार को एक आर्ट एग्जीबिशन पार्टी में लेकर जाती है। वहाँ विंसेंट भी मौजूद है।
जब विंसेंट बाल्थाजार को एलिस के साथ देखता है, एक जवान, हैंडसम, फ्री स्पिरिटेड लड़के को, तो उसकी आंखें चमक उठती हैं। उसे लगता है ये है असली रेबल एटीट्यूड। एलिस का प्लान काम करने लगता है, लेकिन यहाँ एक मजेदार घटना होती है। पार्टी में एक कंटेम्परेरी आर्टिस्ट है जो अपनी ओवररेटेड कला के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। विंसेंट उससे पूछता है, बाल्थाजार तुम क्या सोचते हो इस कला के बारे में? और बाल्थाजार बिना किसी डिप्लोमेसी के सीधे कह देता है, ये कोई कला नहीं है, मेरी गली में एक आदमी है जो सच में इससे बेहतर आर्टिस्ट है। सुनकर आर्टिस्ट बुरी तरह नाराज होता है। एलिस घबरा जाती है, लेकिन विंसेंट बड़ा खुश होता है। यही तो वो चाहता था, कोई जो सिस्टम के बाहर सोचे। पार्टी के बाहर निकलते वक्त एलिस बाल्थाजार को घर छोड़ती है। बाल्थाजार उसके घर तक पैदल उसके साथ चलता है। रात के 2 बज रहे हैं, हल्की ठंड है और दोनों के बीच की बातचीत हल्की फुल्की है, लेकिन उसमें एक अजीब एहसास है। बाल्थाजार उससे कहता है गुड नाइट और जाने लगता है। एलिस अपने घर के दरवाजे पर खड़ी होकर उसे जाते देखती रहती है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान है जो वो खुद नहीं समझ पा रही। फिर देर रात अचानक बाल्थाजार वापस आ जाता है। एलिस दरवाजा खोलती है और वो अंदर आ जाता है। बातें शुरू होती हैं, पहले जरूरी, फिर बेजरूरी, फिर बस एक दूसरे की आंखों में खो जाने वाली। और फिर वो रात कुछ ऐसी होती है कि दोनों के दिल का दरवाजा खुलने लगता है और माहौल रंगीन हो जाता है। एलिस के मन में जो दीवारें थीं, उम्र की, तजुर्बे की, सोशल स्टेटस की, सब धीरे धीरे पिघलने लगती हैं। अगली सुबह बाल्थाजार जल्दी उठता है। एलिस सोई हुई है। वो उसे देखता है, एक पल के लिए रुकता है, कुछ महसूस करता है जो उसने पहले कभी नहीं महसूस किया था। लेकिन बाल्थाजार को समझ नहीं आ रहा ये फीलिंग क्या है। तभी एलिस उठती है और उसे एहसास होता है कि रात को जो हुआ वो प्लान का हिस्सा नहीं था। वो पैनिक करने लगती है। बाल्थाजार को इंटर्न बताकर वो सिचुएशन को नॉर्मल करने की कोशिश करती है। बाल्थाजार थोड़ा हर्ट होता है, लेकिन कुछ कहता नहीं। वो निकल जाता है बारिश में बिना छाता लिए। एलिस खिड़की से उसे जाते देखती है और उसे एक अजीब सी खिंचाव महसूस होती है, लेकिन वो खुद से कहती है ये गलती है, ये नहीं होना चाहिए। दोस्तों यहाँ वीडियो को थोड़ा रोको। अगर अब तक की कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है तो लाइक बटन दबा दो अभी, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि आगे जो होगा वो तुमने सोचा भी नहीं होगा। कुछ दिन बाद ऑफिस में एक बड़ी प्रॉब्लम आती है। मैगजीन के रेबेल कवर के लिए एक ऐसे मॉडल की जरूरत है जो अनयूजुअल हो, डिफरेंट हो, कोई टिपिकल मॉडल नहीं। बॉस की फॉरेन क्लाइंट ट्रेसी खुद पेरिस आई हुई है और उसे कोई मॉडल पसंद नहीं आ रहा। तभी ट्रेसी की नजर बाल्थाजार पर पड़ती है। वो उसे पहले एक आर्ट शो में देख चुकी थी जहां बाल्थाजार ने एक लड़की को गिरने से बचाया था। ट्रेसी कहती है ये लड़का, इसमें वो स्पार्क है जो मुझे चाहिए। एलिस घबरा जाती है। वो मना करने की कोशिश करती है, लेकिन ट्रेसी साफ बोल देती है या तो बाल्थाजार या तुम हर्ट्स एंड फायर प्लेसेस जाओ। एलिस के पास कोई चॉइस नहीं बचती। वो बाल्थाजार को कॉल करती है और उसे फोटोशूट के लिए मनाती है। बाल्थाजार फोटोशूट पर आता है। वहाँ का माहौल उसके लिए बिल्कुल नया है। मेकअप आर्टिस्ट्स, स्नोबिश मॉडल्स और एक इरिटेटिंग फोटोग्राफर पैट्रिक जो हर किसी को गालियां देता रहता है। बाल्थाजार बड़े मजे से सब देखता है। जब पैट्रिक उसे भी बेइज्जत करने लगता है तो बाल्थाजार उससे सीधे बोल देता है, थोड़ा तमीज से बात करो। पैट्रिक गुस्से में सेट से निकल जाता है। एलिस दौड़ती हुई आती है। तुमने क्या किया? ये सब बर्बाद हो गया। बाल्थाजार कहता है मैंने वही किया जो सही था। फिर वो फोटोग्राफर से जाकर पर्सनली माफी मांगता है एलिस के लिए। ये देखकर एलिस का दिल और भी ज्यादा खिंचने लगता है। फोटोशूट के दिन एक बड़ा बॉम्ब फटता है। बाल्थाजार को उसके एक जान पहचान वाले मिलते हैं जो उसे कहता है यार एलिस ने तुझे बेसिकली अपनी बॉस को इम्प्रेस करने के लिए इस्तेमाल किया, तू उसका फेक बॉयफ्रेंड था। बाल्थाजार को ये सुनकर जमीन खिसकती हुई लगती है। वो एलिस के पास जाता है और उससे पूछता है। एलिस पहले मना करती है, लेकिन जब बाल्थाजार उसकी आंखों में देखता है तो वो समझ जाता है। एलिस रो पड़ती है। वो कहती है कि हाँ, शुरुआत में यही प्लान था, लेकिन मैं तुमसे झूठ बोलते बोलते कब सच में तुम्हारी हो गई मुझे खुद नहीं पता। बाल्थाजार चुप हो जाता है। वो कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। एलिस अकेली खड़ी रहती है, अंदर से टूटी हुई। उसी दिन विंसेंट उसे ऑफिस में बुलाकर कहता है एलिस तुम्हें आज से यहाँ आने की जरूरत नहीं। वो उसे फायर कर देता है। कहता है ये कोई सजा नहीं, ये फ्रीडम है। अब तुम्हारे पास वक्त होगा वो लिखने का जो तुम लिखना चाहती हो। एलिस बाहर आती है। आंखों में सूनापन है। उसने नौकरी खोई, बाल्थाजार को खोया, एक ही दिन में सब कुछ। वो घर आती है। उसकी बेटी जो उसे पहले से बाल्थाजार और उसके रिश्ते के बारे में जानती है, उसे चुप देखती है। एलिस अपने फोन पर बाल्थाजार को कॉल करने की कोशिश करती है। उसकी वॉइसमेल पर कई बार मैसेज छोड़ती है। एक बार कहती है बाल्थाजार मैं जानती हूँ तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन एक बार मिलना चाहती हूँ। लेकिन हर बार उसका मैसेज
डिलीट हो जाता है। दूसरी तरफ बाल्तजार अपने अपार्टमेंट में बंद है। उसके पास उसके दोस्त आते हैं, पार्टी करने का माहौल है, दारू है, मौज मस्ती है, लेकिन बाल्तजार का मन कहीं और है। उसे सच में एलिस की याद आ रही है। वो उन लम्हों को याद करता है जो दोनों ने एक साथ बिताए। उसके पिता एक तजुर्बेकार आदमी है। उसे एक किस्सा सुनाते हैं। कहते हैं, बेटा जब मैं तेरी उम्र का था तो मुझे एक कैलाब्रिया की औरत मिली थी जो मुझसे दुगनी उम्र की थी। उसने मुझे जिंदगी जीना सिखाया। वो रातें जो हमने साथ बिताई, वो नजदीकियां, वो गर्माहट मैंने उससे पहले कभी नहीं जानी थी। उम्र कोई मायने नहीं रखती बेटा, फीलिंग मायने रखती है। बाल्तजार चुपचाप सुनता है। उसे एहसास होता है कि वो एलिस के बिना अधूरा है। एलिस अब एक आर्किटेक्चर यूनिवर्सिटी में आर्किटेक्चर के कॉन्सेप्ट पर एक गेस्ट लेक्चर दे रही है। वो आजकल राइटिंग पर फोकस कर रही है। अपनी पुरानी किताब द आइल ऑफ नो ओशंस के बारे में बात कर रही है। हॉल में स्टूडेंट्स है और अचानक बाल्तजार आ जाता है। एलिस उसे देखकर एक पल के लिए रुक जाती है। उसका दिल धड़कने लगता है। बाल्तजार पीछे की तरफ बैठ जाता है। एलिस लेक्चर देती रहती है लेकिन उसका ध्यान उसी पर है। वो बोलती है, कभी कभी आर्किटेक्ट्स बड़ी गलतियां करते हैं, लेकिन सवाल ये है क्या वो उसे ठीक करने की हिम्मत रखते हैं? क्या अनसेफ जमीन पर दोबारा इमारत खड़ी की जा सकती है? और फिर एलिस सबके सामने बाल्तजार की तरफ मुड़कर कहती है, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया बाल्तजार। मैं तुम्हें अपने दिमाग से निकाल नहीं पाई। वो रातें, वो लम्हे, मैं एक्टिंग नहीं कर रही थी, मुझे माफ कर दो। हॉल में सन्नाटा छा जाता है। स्टूडेंट्स एक दूसरे को देखते हैं। बाल्तजार खड़ा हो जाता है। बाल्तजार ने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर उसने वही सवाल एलिस से पूछा जो एलिस ने पहले उससे पूछा था। आफ्टर वीव सीन ईच अदर ओवर एंड ओवर एंड ओवर, व्हाट हैपेंस देन? यानी जब हम बार बार एक दूसरे से मिल चुके हों तो उसके बाद क्या होता है? एलिस उसे देखती है और इस बार वो जवाब देती है। वो कहती है, तब भी साथ ही रहूंगी। बाल्तजार उसके पास आता है। हॉल में बैठे स्टूडेंट्स तालियां बजाते हैं। हालांकि ये लेक्चर था, लेकिन सबको पता है ये कुछ और ही हो रहा है। दोनों के बीच की वो 20 साल की दूरी उस एक लम्हे में खत्म हो जाती है। फिल्म के आखिर में हम देखते हैं कि एलिस और बाल्तजार अब साथ हैं। एलिस अब नौकरी की चिंता में नहीं है। वो अपनी नई किताब लिख रही है। बाल्तजार अपनी पढ़ाई कर रहा है। दोनों की जिंदगियां अलग अलग है, लेकिन साथ साथ भी है। उम्र का फर्क अभी भी है, लेकिन इस बार एलिस को कोई शर्म नहीं। वो मुस्कुराती है और बाल्तजार का हाथ थाम लेती है। बाल्तजार उसे देखकर कहता है, तुम अभी भी यही सोच रही हो ना कि जब तुम 50 की होगी तो मैं 31 का हूँगा? एलिस हंसती है और कहती है, अब नहीं सोचती। और यहीं पर फिल्म खत्म होती है। तो दोस्तों, ये थी इट बॉय की कहानी। एक ऐसी रोमांटिक कॉमेडी जो बताती है कि प्यार में उम्र कोई दीवार नहीं होती। अगर ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि अगली कौन सी फिल्म की स्टोरी चाहते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। अलविदा।